श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक नंबर 2 पे श्री भगवान कहते हैं, मया वेश्या मनो ये माम नित्यायुक्ता उपासते श्रद्धया परये पेतास्थे में युक्तमा मताः। यानी कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे साकार रूप में मेरी आराधना करता है, मेरी पूजा करता है, मेरा ध्यान करता है, वो सबसे उत्तम व्यक्ति है और उत्तम भक्त है। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अभी मैं आपको देने वाली हूँ वो है बंधु महांती। अभी कौन है? ये जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त हैं। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैं जगन्नाथ पुरी धाम का जो जगन्नाथ टेम्पल है वहाँ का मैं दक्षिण द्वार की तरफ मैं खड़ी हूँ। और ये जो जगह आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं पेजोनाड़ा। यहाँ से जो औभड़ा जो महाप्रसाद जो बनता है उसका जो राइस का जो पानी है ये यहाँ पे आता है। अब बंधु महांती कौन है? बंधु महांती उड़ीसा का एक जगह है जाजपुर, वहाँ से वो थे। और वो काफ़ी ज़्यादा गरीब थे। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये जो मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बंधु महांती का आश्रम है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है ये बंधु महांती आश्रम। तो बंधु महांती जो है ये जाजपुर एरिया से हैं। और एक बारी क्या हुआ ना कि जाजपुर में मतलब बहुत अकाल आया और ये ना बहुत गरीब थे, एक्सट्रीम लेवल पे ये गरीब थे। जब जाजपुर पे अकाल आया तो लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, तो इन्हें क्या देंगे भिक्षा में। तो तब उनकी जो पत्नी है, उनकी पत्नी उन्हें कहती है कि क्या आपका कोई बंधु नहीं है जिससे हम लोग जो है वो मदद मांग सकें। तो बंधु महांती कहते हैं बिल्कुल है, लेकिन वो पूरी धाम में रहते हैं। तो जाजपुर, तब तो गाड़ी मोटर ये सब कुछ नहीं था, तो जाजपुर से वो और उनकी पत्नी जो है वो चल के पैदल यहाँ आते हैं पूरी धाम में। और आके मैं जिस जगह पे हूँ बिल्कुल उसी जगह पे आके रुकते हैं, दक्षिण द्वार पे आके रुकते हैं। और वहाँ पे आप देख सकते हो वो दक्षिण द्वार है। और यहाँ पे आके, क्योंकि वो इतने गरीब थे कि उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं था, तो वो उनके बच्चे और उनकी पत्नी जो यहाँ पे आए थे वो इसी पानी को पी कर 2 से 3 दिन में भी शायद ज़िंदा रहे थे। और उन्होंने कुछ डिमांड नहीं किया था, यहीं पे ही थे। तो जब पहले दिन बंधु महांती आए थे तब उन्हें मंदिर में एंट्री नहीं दिया गया था। देख सकते हो यहाँ पे आश्रम था और वो यहीं पे थे। तो जब उन्हें एंट्री नहीं दिया गया और उनकी वाइफ ने पूछा कि हमें क्यों एंट्री नहीं मिला, तो बंधु महांती ने बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल थैंकफुल नेचर से बोला, शायद मेरे जो बंधु हैं, क्योंकि वो जगन्नाथ भगवान को उनका बंधु मानते थे, तो मेरे जो बंधु हैं आज थोड़ा बिजी हैं, इसलिए आज हमसे मिल नहीं पाए, ज़रूर किसी न किसी दिन हमें ज़रूर बुलाएंगे। तो जगन्नाथ जी भी जो हैं वो बड़े कृपालु हैं। जैसे उन्होंने देखा कि उनके भक्त यहाँ पे हैं और इस पानी को, ये जो पेजोनाड़ा है, इस पेजो को पी के वो हैं, तो रात को जब मतलब सारा उनकी शयन सेवा हो गया, उसके बाद भगवान जगन्नाथ स्वयं स्वर्ण थाली में, क्योंकि उनका जो थाली है वो सोने से बना हुआ होता है, स्वर्ण थाली में महाप्रसाद लेके आते हैं रात को। और आके बंधु यहाँ पे इस द्वार से आते हैं और यहाँ पे आके चिल्लाते हैं। वो एक पंडा के रूप में आते हैं। पंडा यानी कि पूरी मंदिर के जो पुजारी होता है उन्हें पंडा बोलते हैं। उस रूप में वो आके बंधु महांती को वो मतलब पुकारते हैं कि बंधु महांती यहाँ पे कौन है। बंधु महांती सोचते हैं कि शायद किसी और का नाम होगा, लेकिन जब वो पंडा बोलते हैं कि बंधु महांती जो कि जाजपुर से आए हैं, तो ये उठते हैं और उनके पास जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ मैं ही हूँ, बताइए क्या बात है। तो बोलते हैं कि यहाँ पे अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूँ, ओडिया वाले हम लोग जो क्या है जगन्नाथ जी को बहुत सारे नाम से बुलाते हैं, कालिया, जोगा, मणिमा ऐसे बुलाते हैं। तो वो पंडा ने कहा कि ये जो जोगा ने आपके लिए महाप्रसाद भेजा है, कृपा कर इसे मतलब आप इसे क्या बोलते एक्सेप्ट कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, और वो महाप्रसाद को उन्होंने खाया। और जैसे वो चले गए वो पंडा, तो उन्होंने सोचा कि इस थाली का मैं क्या करूं, तो वो उसे धोकर उसे मतलब अपने सिरहाने पे दे के वो सो गए। उसके बाद नेक्स्ट डे जब मंगला आरती के समय उनको भोग चढ़ाना था और पंडा को जब स्वर्ण थाली नहीं मिली, तो ये बात राजा तक पहुंच गई, गजपति तक पहुंच गई। गजपति यानी कि पुरी के जो राजा होते हैं उन्हें यहाँ पे गजपति कहा जाता है, उन तक ये बात पहुंची। और जैसे उनके बात पहुंची तो वो मतलब तुरंत मंदिर आए और उन्होंने कहा पंडा लोगों को कि अगर वो थाली नहीं मिली तो सबको दंड दिया जाएगा। और सारे पंडा इधर उधर होके उसको ढूंढने लगे तो देखा गया कि यहाँ पे वो बंधु महांती के पास है। तो ये बात भी राजा तक पहुँची और उनके जो सिपाही हैं वो बंधु महांती को उन राज दरबार में लेके गए उनको पनिश करने के लिए।
और उनको जो है उनको जेल में भी डाला गया। और उस दिन रात को क्या हुआ कि गजपति को सपने में भगवान श्री जगन्नाथ आए और उन्होंने कहा कि वो स्वर्ण थाली मैंने अपने भक्त को दिया है। अगर तुम्हारे घर तुम्हारे कोई मतलब रिलेटिव्स आते हैं, तुम्हारे कोई मेहमान आते हैं और अगर तुम्हारे थाली से वो अगर भोजन करते हैं तो क्या वो गलत होता है? और अगर मैं अपने भक्त को भोजन दूँ मेरे थाली पे तो उस पर गलत क्या है? और उन्होंने वो गजपति जी को आदेश दिया कि वो इसी वक्त बंधु महांती को रिलीज़ करें और उनकी जितनी भी ज़रूरत का जो चीज़ें हैं वो उन्हें प्रदान करें। और उसी वक्त गजपति जो है जेल में जाते हैं, बंधु महांती के पैर पर जाते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं और उनको धन धान्य से मतलब उनको दिया जाता है, क्योंकि वो उसी चीज़ के लिए भगवान जगन्नाथ के पास आए थे अपने बंधु मानकर उनसे सहायता मांगने के लिए। और इसी तरीके से भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्त को बंधु के रूप में स्वीकार किया। और वो देख सकते हो आप बंधु महांती आश्रम में। तो जब भी आप पुरी आते हैं दक्षिण द्वार आइए और ये जो जगह है उसे ज़रूर से विज़िट कीजिएगा। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।